शब्द नाद श्रेष्ठ या ब्रह्म तत्व श्रेष्ठ, कौन जरूरी है जो हमें पूर्णता तक पहुंचा सकता है। एक बार क्या हुआ, जब श्री राम जी भगवान किशोर अवस्था में थे तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि ब्रह्म क्या है। तो वशिष्ठ ऋषि जी तो थे गुरु जी उनके, वो मौन होके बैठ गए, कुछ नहीं बोले। राम जी ने फिर पूछा, फिर वो मौन होके बैठ गए, कुछ नहीं बोले। राम जी ने फिर पूछा, फिर भी वो मौन होके बैठ गए, कुछ नहीं बोले। किसी और विषय पर बात करते तो वो बोलते, लेकिन जब वो पूछते ब्रह्म क्या है तो वो मौन हो जाते। तो ब्रह्म का अर्थ है कि जब हमारा चित्त मौन हो जाए, हमारा मन मौन हो जाए, फिर जो शेष बचता है उसको ब्रह्म कहो या आत्मा कहो। अब कुछ ये मानते हैं कि ब्रह्म से आगे नाद शब्द होता है, अनहद होता है। लेकिन विचार करने योग्य बात यह है कि नाद है या शब्द है, उसको सुनता कौन है? सुरती सुनती है। सुरती भी मन का एक रूप ही है, मन का एक प्रकार ही है। गरीबदास जी की वाणी में कहा है कि मन ही सुरती, मन ही निरती और मन ही शब्द। तो सब कुछ मन ही है, तो सुरती भी मन ही है। तो जब नाद होता है तो नाद को सुरती सुनती है, तो सुरती सुनती है या मन सुनता है, तो वहां दो हो गए, एक सुनाई देने वाला शब्द, एक सुनने वाली सुरती या मन। तो वहां द्वैत है, और जहां द्वैत है उसको मौन नहीं कह सकते। मौन में कोई द्वैत नहीं होता। जहां द्वैत है वहां मौन नहीं, और जहां मौन है वहां द्वैत नहीं। तो इस तरह जो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान का अर्थ है कि अपने आप में पूर्ण मौन, जहां एक विचार भी नहीं बचे। जब हम नाद सुन रहे हैं तो नाद शब्द भी एक विचार ही है। अगर विचार की भाषा में देखें तो नाद शब्द भी एक विचार ही है, और जब नाद शब्द भी खत्म हो जाए तभी पूर्ण मौन है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक नाद सुनाई देती है तब तक तो कोई कह सकते हैं कि मेरे को नाद सुनाई दे रही है, तो ये बात तो व्यक्त हो गई, कही जा सकती है। लेकिन जो पूर्ण अवस्था है, जिसको शून्य कहो, अद्वैत कहो, ब्रह्म कहो, आत्मज्ञान कहो, वहां कोई नाद भी नहीं है, वहां पूर्ण निर्विचार है, नाद भी विचार है।